हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। क्या पहचान होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पर क्या यूज करेंगे हम इसमें? विल बी। और मेन वर्ब क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें पहचान करनी आनी चाहिए। तो यहां पर होगा, होगी, होंगे से क्या पता चला? फ्यूचर। और रहा, रहे, रही से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस टेंस पता चला। तो क्या बन गया ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार कंपेयर कर लेते हैं पीछे वालों से भी। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा हूं या रहे हो, तो है हूं हो से क्या पता चलता है? प्रेजेंट। और रहा, रहे, रही से क्या पता चलता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो था थे थी से क्या पता चला? पास्ट। और रहा, रहे, रही से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। होगा, होगी, होंगे से क्या पता चलेगा? फ्यूचर। और रहा, रहे, रही से क्या पता चलेगा? कॉन्टिन्यूअस। यही बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बारी आती है इसकी हेल्पर की। हेल्पर हमने लगानी है विल बी। और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब कौन सी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इन्हीं चीज का तालमेल, इन तीनों चीज का तालमेल जिसे बैठा लिया उसे टेंस आ गए। और जो चीज का तालमेल नहीं बैठा पाएगा उसे टेंस को बार बार दोबारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा तो किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी। ठीक है, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर बना वो इस प्रकार बना, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस के अंदर ऑफ सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि धीरे धीरे करके काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, बदलाव आते हैं। ऐसे ही बदलाव भाषाओं के अंदर भी आते हैं। तो एक समय पे सेल का भरपूर प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे करके क्या हो गया? ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो इसीलिए अब शैल का प्रयोग फ्यूचर के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस लेते हैं। वे शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, वे शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो वे यानी दे, फिर विल बी, काम कर रहा है खेलना, प्ले, आईएनजी लग गया प्लेइंग, फुटबॉल यानी फुटबॉल, शाम को यानी इन द इवनिंग। तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। रवि अपनी कार चला रहा होगा। अब देखिए, होगा से क्या पता चला? फ्यूचर। और रहा से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस। तो रवि विल बी, काम कर चलाना, ड्राइव, आईएनजी लग गया ड्राइविंग, अपनी कार यानी हिज कार। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, रवि विल बी ड्राइविंग हिज कार। वे टीवी पर एक फिल्म देख रहे होंगे। तो वे यानी दे विल बी, काम कर देखना, वॉच, आईएनजी लग गया वॉचिंग, फिल्म यानी ए मूवी, टीवी पर यानी ऑन टीवी। तो दे विल बी वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी। अनीता अपने कपड़े धो रही होगी। होगी से फ्यूचर, रही से कॉन्टिन्यूअस। तो अनीता विल बी, काम कर दोनों, वॉच, आईएनजी लग गया वॉशिंग, कपड़े यानी द क्लोथ्स, या अपने कपड़े यानी हर क्लोथ्स। तो अनीता विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स। तो आइए अब हम समझते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर को। नेगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि
जब हेल्प के 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो, यानी एक से अधिक पार्ट हो, तो हम क्या करते हैं, नॉट को पहले पार्ट के बाद ही लगाते हैं। तो विल बी 2 पार्ट है हमारे, तो हमने नॉट को कहां लगाया, विल यानी पहले पार्ट के बाद लगाया है नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। विजय आपका फोन ठीक कर रहा होगा, तो ठीक नहीं कर रहा होगा तो नहीं आ गया इसमें। तो विजय विल नॉट बी, काम कर ठीक करना, फिक्स आईएनजी लग गया, फिक्सिंग आपका फोन यानी योर फोन। तो विजय विल नॉट बी फिक्सिंग योर फोन, या हम इसे क्या करेंगे, विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वॉन्ट। तो विजय वॉन्ट बी फिक्सिंग योर फोन। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, और रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो वे यानी दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, या दे वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। सुनीता पौधों को नहीं सींच रही होगी, ठीक है, होगी से क्या पता चला, फ्यूचर, और रही से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो सुनीता विल नॉट बी, काम कर सींचना, वाटर, आईएनजी लग गया, वाटरिंग पौधों को यानी द प्लांट्स। तो सुनीता विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, या सुनीता वॉन्ट बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक आपको। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग को पहले ले आते हैं। यहां पर भी मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग के अगर एक या दो से अधिक पार्ट है, तो हम पहला ही पार्ट शुरू में लाते हैं, रेस्ट पार्ट अपनी जगह पर ही रहता है। तो अब यहाँ पर 2 पार्ट है, विल बी, तो हमने क्या करा, विल को शुरू में लेके आए, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बी, ठीक है, फिर वर्गी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे क्या कहलाते हैं, यस तो क्वेश्चंस भी कहलाते हैं। क्या वे अपना पाठ दोहरा रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, और रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो विल वे यानी दे, फिर बी, काम क्या दोहराना, रिवाइज आईएनजी लग गया, रिवाइजिंग, अपना पार्ट यानी दे सब्जेक्ट है, तो अपना सब दे के अकॉर्डिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा, देयर लेसन। तो विल दे बी रिवाइजिंग देयर लेसन। क्या सुनील बाइक चला रहा होगा, ठीक है, होगा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस। अब इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या विनय बाइक चला रहा होगा, हाँ चला रहा होगा, नहीं चला रहा होगा। तो विल विनय, फिर बी, काम क्या चलाना, राइड, आईएनजी लग गया, राइडिंग, बाइक यानी द बाइक। तो विल विनय बी राइडिंग द बाइक। क्या वे नाच रहे होंगे, होंगे से फ्यूचर, रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो विल वे यानी दे, फिर बी, काम क्या नाचा, डांस, आईएनजी लग गया, डांसिंग। तो विल दे बी डांसिंग। आइए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि हमारा होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले विल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम नॉट को कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, ठीक है। नॉट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। क्या संजय पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, होगा से क्या पता चला, फ्यूचर, और रहा से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो विल संजय नॉट बी स्टडिंग, ठीक है। क्या वे उसे नहीं पीट रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, और रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो विल वे यानी दे, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बी, काम कर पीटना, बीट, आईएनजी लग गया, बीटिंग, उसे यानी हिम। तो विल दे नॉट बी बीटिंग हिम, क्या वे उसे नहीं पीट रहे होंगे। क्या कविता किताब नहीं पढ़ रही होगी, होगी से क्या पता चला, फ्यूचर, और रही से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो विल कविता नॉट बी, काम कर पढ़ना, रीड, आईएनजी लग गया, रीडिंग, किताब यानी ये बुक।
तो विल कविता नॉट बी रीडिंग ए बुक। आइए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा डब्ल्यूएच फैमिली स्ट्रक्चर। डब्ल्यूएच फैमिली स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेंटेंस लेते हैं अब कि वे शाम को क्या कर रहे होंगे। होंगे से क्या पता चला, सबसे पहले पहचान, होंगे से पता चला फ्यूचर और रहे से क्या पता चला कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब क्या आ गया, वे शाम को क्या कर रहे होंगे, हाँ या नहीं, इसका जवाब बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। इसमें हमारा हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा है और दूसरा क्या वर्ड बीच में आ रहा है वाक्य के, तो हमने क्या करना है इसमें, सॉरी क्या बीच में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का प्रयोग करना है। तो व्हाट विल दे, फिर बी काम कर रहा है, करना डू, आईएनजी लग गया डूइंग, शाम को यानी इन दी इवनिंग। तो वेयर विल दे बी, व्हाट विल दे बी डूइंग इन दी इवनिंग। अनीता कहां खेल रही होगी, होगी से क्या पता चला फ्यूचर और रही से कॉन्टिन्यूअस। तो वेयर विल अनीता, फिर बी काम कर रहा है खेलना, प्ले, आईएनजी लग गया प्लेइंग। तो वेयर विल अनीता बी प्लेइंग। वे उस सवाल को कैसे हल कर रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला फ्यूचर और रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे वो कहते हैं हाउ, विल, वे यानी दे, फिर बी काम क्या है हल करना, सॉल्व, आईएनजी लग गया सॉल्विंग, उस सवाल को यानी दैट सम। तो हाउ विल दे बी सॉल्विंग दैट सम। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा होगा डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव में हम नॉट को कहां लगाते हैं, एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। संध्या अपना काम क्यों नहीं कर रही होगी, होगी से क्या पता चला फ्यूचर और रही से क्या पता चला कॉन्टिन्यूअस। तो व्हाई विल संध्या नॉट बी काम करना डू, आईएनजी लग गया डूइंग, अपना काम यानी हर वर्क। तो व्हाई विल संध्या नॉट बी डूइंग हर वर्क। आप छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, तो होगे से क्या पता चला फ्यूचर और रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो व्हाई विल यू नॉट बी काम क्या पढ़ा टीच, आईएनजी लग गया टीचिंग, छात्रों को द स्टूडेंट्स। तो व्हाई विल यू नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर है, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।